हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी किसी प्रॉपर्टी पर अगर कोई थर्ड पर्सन बिजली कनेक्शन ले लेता है तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसका क्या समाधान है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, बिजली कनेक्शन किसी भी सिम या ब्रॉडबैंड कनेक्शन जैसा एक किसी सिंगल आईडी पर नहीं मिलता। जैसे कि अगर हमें कोई सिम खरीदना होता है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना होता है या कोई टेलीफोन कनेक्शन लेना होता है तो जस्ट हम अपने आधार कार्ड या किसी भी गवर्नमेंट के आईडी से उस कनेक्शन को ले सकते हैं। लेकिन बिजली विभाग का जो कनेक्शन होता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर्टी के पेपर की फोटोकॉपी लगानी होती है, जिसमें कि रजिस्ट्री, नोटरी या पट्टा, इस तरह से कुछ भी डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमें सबमिट करना होता है, जिससे साबित हो सके कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, क्योंकि बिजली कनेक्शन उसी के नाम से मिलता है। या हम जब भी किसी को रेंट पर कोई प्रॉपर्टी, कोई शॉप या जगह देते हैं तो रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से उस किराएदार के नाम से मीटर दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी आपकी संपत्ति पर कभी भी बिजली कनेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, बिजली कनेक्शन हमेशा प्रॉपर्टी के पेपर से मिलता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी प्रॉपर्टी पर किसी थर्ड पर्सन ने बिजली कनेक्शन ले लिया है और वो उसे यूज कर रहा है और उसका बिल अगर वो नहीं भरता है तो बिजली विभाग उसकी वसूली हमसे करने आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारी है। किसी और की प्रॉपर्टी पर कनेक्शन लेने का दो ही तरीका होता है, या तो आप खुद अपनी स्वीकृति देकर के उसको कनेक्शन दिलवाते हैं तो उसे मिल सकता है, जिसके लिए एफिडेविट होता है, या फिर आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी है तो रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो कनेक्शन ले सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता कि हम किसी और की प्रॉपर्टी पर अपने नाम से कनेक्शन ले लें। अब आप ये सोचेंगे कि हमने जब किसी को कोई ऑथराइज्ड लेटर नहीं दिया या रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो उसने हमारी प्रॉपर्टी पर कनेक्शन ले लिया। तो देखिए, बिजली विभाग में रिश्वतखोरी के दम पर आप कुछ भी करवा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी थर्ड पर्सन ने कनेक्शन ले लिया है तो इसमें कहीं ना कहीं बिजली विभाग के किसी न किसी आउटसोर्सिंग वाले बंदे या बिजली विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी से उसने रिश्वत ले दे करके उस कनेक्शन को लगवाया होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें कभी भी जिसके नाम से संपत्ति है उसको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के पेपर या रेंट एग्रीमेंट के वो कनेक्शन नहीं मिल सकता। तो अब इसमें बिजली विभाग ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब भी हम किसी नए कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स की फोटोकॉपी होती है। उसके बाद में सर्वे होता है, जिसमें कि जेई या कोई सीनियर लाइनमैन आता है और ये पूरा सर्वे रिपोर्ट में लिखा जाता है कि यहाँ पर कितने लोड की रिक्वायरमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग कनेक्शन दिया जाता है। ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जो बिजली विभाग द्वारा ही किया जाता है। तो अब आप सोचिए कि अगर किसी थर्ड पर्सन ने अगर कनेक्शन लिया है तो उसमें ये प्रोसीजर कहीं भी फॉलो नहीं हुआ होगा, क्योंकि रिश्वतखोरी के दम पर इस तरह के कनेक्शन आसानी से मिल जाते हैं बिजली विभाग में। तो अब जिनकी संपत्ति पर इस तरह से अनऑथराइज्ड कनेक्शन अगर हुआ है तो उसके लिए आपको एक आरटीआई लगाना है, और आरटीआई में आपको उस सर्वे रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मांगनी है, जिसके ऊपर बिजली विभाग के सील और सिग्नेचर लगे होंगे। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि उस कनेक्शन को जारी करने वाला इंजीनियर या लाइनमैन कौन था। प्रमाणित प्रति का मतलब होता है कि उसकी फोटोकॉपी के ऊपर बिजली विभाग एक सील लगाता है, जिससे प्रमाणित होता है कि ये हमारे जोन की एक डॉक्यूमेंट की प्रमाणित कॉपी है। जैसे ही आप आरटीआई लगा के सर्वे रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मांगेंगे, उस जोन का जो भी अधिकारी होगा, अगर उसे पता होगा कि ये रिश्वत देकर के लिया गया है या अनऑथराइज्ड कनेक्शन है, तो इस आरटीआई से उसकी हालत खराब हो जाने वाली है। क्योंकि अगर ये कनेक्शन रिश्वत लेकर के दिया है, अनऑथराइज्ड अगर कनेक्शन हुआ है, उस अधिकारी की नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि किसी भी सरकारी काम में इस तरह से अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसे सस्पेंड किया जाता है। इसलिए जब भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके प्रॉपर्टी पर कोई अनऑथराइज्ड थर्ड पर्सन ने कनेक्शन ले लिया है तो उसमें आप उस कनेक्शन के सर्वे रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति आरटीआई से जरूर मांगिए। और जब आप सर्वे रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मांगते हैं तो बिजली विभाग कभी भी इस कनेक्शन को लेकर के बाद में सर्वे रिपोर्ट नहीं बना सकता। अगर वो बनाएगा तो वहां पर भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई कनेक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर पूरी एक फाइल बनाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप हर डॉक्यूमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनाया जाता है, तब एक बिजली कनेक्शन मिलता है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी थर्ड पर्सन ने कोई अनऑथराइज्ड कनेक्शन लिया है, जिसमें कि बिजली विभाग ने कहीं भी गड़बड़ी करी है, तो उसका आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। और ये सर्वे रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि किस इंजीनियर ने इस कनेक्शन को अप्रूव किया है, जिसके बाद ये कनेक्शन लगा है। जिसके बाद में आप आरटीआई में अगर सर्वे रिपोर्ट मांगेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और बिजली विभाग आरटीआई में इस सर्वे रिपोर्ट को देने से मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करते भी हैं तो 30 दिन पूरे होने के बाद में
अब आप उस आरटीआई के लिए प्रथम अपील कर सकते हैं। और आरटीआई किस तरह से लगाई जाती है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, उसके ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और उसके लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आरटीआई लगाना बहुत ही आसान होता है, जिसके लिए आपको मात्र 10 रुपए का खर्चा होता है, जिसको कि आप पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपए के स्टाम्प से कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आरटीआई किस तरह से लगाई जाती है, उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां से देख करके आप मात्र 5 मिनट में आरटीआई लगाना सीख जाएंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, हम 101% उसका रिप्लाई करेंगे। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग जागरूक हो सके और बिजली विभाग के लूट से बच सकें। और इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।